चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Let's start. Keeping in mind this is a topic that we were doing in the last class. Again, this important is close to my heart, and it's also holds a valuable, amount of questions that will be coming into the paper now because ये internet uses का एक पूरा separate sub topic है. तो हमने 5.1 के अंदर internet and www, the retrieval of web pages, web browser, कुकीज, ये सारी चीजें हमने की थी 5.1 में, चैप्टर 5 इंटरनेट यूजर्स के पहले सब टॉपिक के अंदर. Second subtopic is all about the cryptocurrency, the centralized and the decentralized network, and the blockchain, what the blockchain is and how blockchain actually works. उसके अंदर वो genesis block का create होना और फिर जिसके अंदर हम data और उसको hash को include करके block बनाते हैं और फिर the next block which is created, and every next block that is created which keeps the previous hash, the current data in its hash. And what is the benefit? Like it's secure. If any of the data block is altered, all the subsequent blocks verify each other. कोई subsequent वाला keyword अक्सर मैं कहता हूँ कि जब भी किसी भी चीज़ को याद करो तो उसके keywords आप लोगों को जो है वो याद होने चाहिए. That is an important thing. So keep that thing in mind. Okay. चलो जी, let's move on to the next topic of our chapter, जिसके अंदर हमें probably security के बारे में पढ़ना होगा, लेकिन let's open our notes and have a look. तो मैं notes को open कर रहा हूँ यहाँ पे. आप लोग वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हो. वेबसाइट के अंदर अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम फील हो मुझे फौरन रिपोर्ट बैक कीजिएगा, क्योंकि आज भी कोई तकरीबन 3 घंटे पहले somebody else tried and altering the data. आपको याद होगा last class के अंदर we had that issue and I have to set for like half an hour, then I resolved the issue, but today somebody again tried to do that. So if anybody can see any kind of issue going on with the website, just let me know. Probably the issue is क्योंकि तुम लोग visit करते हो website को, students हो सारे mostly एक certain पाकिस्तान से एक certain young people का एक यहाँ पे जो है वो जनरेट होता है क्लिक. तो जहाँ पर भी क्लिक्स जनरेट हो रहे होते हैं हैकर्स प्रेफर करते हैं कि उस वाली वेबसाइट को डाउन करें, सैबोटाज करें, उसके अंदर एसक्यूएल इंजेक्शंस करें, उसके अंदर अपने कोड फिट करें समहाउ. तो मैंने कोई 512 सुबह आज दोबारा 512 डिफरेंट आईडीज को स्पैम रिपोर्ट किया. तो अगेन आई एम इमेजिनिंग अगर एक मेरी छोटी जैसी वेबसाइट के ऊपर इतना अटैक हो रहा है, जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होंगी जिनके ऊपर बहुत प्रीशियस डेटा रखा हुआ होता होगा, उनके साथ बेचारों के साथ क्या बनता होगा. नो डाउट उनको टीम हायर करनी पड़ती होगी जो डेली बेसिस के ऊपर इनको रिपोर्ट करते होंगे. एंड दिस हैपेंस. चलिए, I'm going to click on opens. Yes, Alishba. Sir, what do they get, like the hackers, what do they get from hacking your website? Like Actually, number one is that when they get it hacked, मेरे पास personal ना वो messages generate होता है उनके, और उसमें if they are able to hack and if you are like in a panic, you contact them or they even send you a message. तो उसमें they ask you for a ransom कि $4,000 दे दो, $3,000 दे दो, हम आपकी वेबसाइट आपको रिजर्व कर देंगे, डेटा हमारे पास, हमने इसको सेव किया हुआ है, इसको हम अनलॉक करेंगे. लेकिन लकीली अल्हम्दुलिल्लाह कि जितना द काइंड ऑफ कोड्स दैट दे ऑल्टर, उसके वो मेरे पास मैंने उसके वो बैकअप मेरे पास बनते चले जाते हैं, उसको दोबारा फिर खुद ही रिजरेक्ट कर लेता हूँ. तो ऐसे ही है कि जैसे आप लोगों ने कल मेरी वेबसाइट देखी होगी, अगर किसी को नॉलेज नहीं होगा, जिसकी क्वालिफिकेशन इस तरफ नहीं होगी, एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो वो तो पैनिक करेगा ना. वो बोलेगा यार मेरी कंपनी की, मेरे स्कूल की, मेरे बिजनेस की, मेरे स्टार्टअप की वेबसाइट डाउन है, हाउ क्लाइंट्स विल बी एबल टू अप्रोच टू मी. सो ये लो पकड़ो $5,000, ठीक कर दो, करवा दो, जो भी. So that's the number one task. Number two is that they start putting their own marketing clickable stuff. मतलब तुम अगर आ रहे हो यहाँ पे नोट्स डाउनलोड कर रहे हो, तुम्हारी आईडीज है, तुम्हारी इंफॉर्मेशन है, उसमें प्रीशियस इंफॉर्मेशन तो नहीं होगी, लेकिन तुम्हारा जो सारा डेटा होगा वो हैकर्स के पास जाना शुरू हो जाता है. और वो फिर लेटर ऑन मार्केट करते हैं कि जी दिस इज द जॉनरा, दिस इज द एज ग्रुप, these are the phone numbers, these are the IDs. So they use spamming techniques, they send messages,
to the visitors of the website, वो भले advertisement के websites हों, messages हों, वो spamming के further messages हों, तो जिसको हम organic data कहते हैं. Organic data का मतलब ये कि मेरी वेबसाइट से उनको एक्टिव यंग कॉलेज स्कूल गोइंग बच्चों का डेटा मिल सकता है if they will be able to hack it completely. So, but I'm not letting them hacked. So I'm protecting you people from behind the scene and yet to provide you notes which are absolutely free. चलिए जी, yes Lishba, I meant all right. inshallah. Chapter 5, the internet, its users. That's the chapter that we are doing at the moment. But iske andar we have done this 5.2, and now the 5.3 is, matlab iska jo teesra subtopic hai, that is cyber security. So it is again bilkul purely dedicatedly important separate topic hai. So when we talk about security, again, I'll try to make a big picture in your mind. I'm gonna asking you the questions and you guys will be replying back to me. तो बेटा जब हम बात करते हैं इंटरनेट या कंप्यूटर के ऊपर सिक्योरिटी की, सबसे पहला वर्ड क्या आता है हमारे पास? सबसे मेजर सिक्योरिटी का कंसर्न क्या है, जिसका मैं अभी खुद भी जिक्र कर रहा था इंटरनेट के ऊपर मेरी वेबसाइट? Hacking. Yes, the biggest concern is hacking. तो hacking का मतलब क्या होता है? What is the definition of if you get hacked? Yeah, what is hackers trying to do? This thing? That's what they're trying to do, Yes, isn't sir. it? Yes, sir. Yes, getting illegal access to the someone's bilkul unauthorized. The second word which Muhammad Ahmed put, it is the illegal access. Really nice. I liked it. Illegal. Who was the one who typed it in? I just really like the idea. Yes, this is Muhammad Ahmed. Illegal access. आपकी मर्जी के बगैर अगर कोई एक्सेस हासिल करने की कोशिश करता है. अच्छा, याद रखिएगा कि जब भी कभी हम सिक्योरिटी कंसर्न्स के बारे में पढ़ेंगे तो सिक्योरिटी के बारे में एक चीज तो आ गई कि डेफिनेशन होता क्या है. एक होता है कि लाइक व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाट विल बी द इफेक्ट्स. अगर हैक हो जाओगे तो उसका नुकसान क्या होगा. फिर एक चीज आती है मेथड ऑफ प्रिवेंशन, उससे बचा कैसे जा सकता है. तो मोस्टली वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स. तो अगर हैकिंग हो जाती है इसका इफेक्ट क्या होगा. हैक हो गया, क्या हुआ? लाइक व्हाट वी हैव लॉस्ट. पर्सनल इंफॉर्मेशन. ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन इज स्टोलन. उसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या होगा? अगर आपके स्मार्टफोन को कोई हैक कर ले तो सबसे ज्यादा डर क्या होगा आपको? क्या इसमें से क्या चीजें चोरी हो सकती हैं? Private things like your information, bank card का वो. अच्छा, ये थोड़ी बड़ों वाली बात है. आप सोचोगे यार आपकी पिक्चर्स हैं, आपका डेटा है, आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है. कंट्रोल ओवर इंफॉर्मेशन, बिल्कुल अहमद. पर्सनल इंफॉर्मेशन इज स्टोलन के अंदर जो हम ज़्यादा एक कॉमन स्मार्टफोन, लैपटॉप, पीसी का यूज़र होगा वो बोलेगा कि भाई मेरे फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, बैंक्स के, व्हाटएवर यूजर नेम एंड पासवर्ड्स, यूजर नेम, ठीक है, पासवर्ड जो है ये स्टोलन हो जाएंगे. ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिल्कुल क्रेडिट कार्ड या अकाउंट डिटेल्स. ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल पिक्चर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मेथड ऑफ प्रिवेंशन क्या होगा? अच्छा देखो, ये जो मेथड ऑफ प्रिवेंशन बताने के लिए जा रहा हूँ ना, ये यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ कि ये बेसिकली हमने जिक्र किया इफेक्ट का.
ये हमने यहाँ पे किया है डेफिनेशन, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं जिक्र करने के लिए चाह रहा हूँ मेथड ऑफ प्रिवेंशन का, कि इससे बचा कैसे जाए। और ये जो मैं बात बताने के लिए जा रहा हूँ, नहीं यार ब्रो, एंटीवायरस इज नॉट फॉर हैकिंग, दैट्स फॉर द वायरसेस एक्चुअली, इनडायरेक्टली मे बी, बट हम हैकिंग के लिए ये चीज नहीं कहते। सबसे जो एक मैं जेनरिक चीज लिख रहा हूँ, ये हर जगह फिट आती है, उसको हम कहते हैं यूजर मस्ट बी कॉशियस, ठीक है। यूजर को एहतियात करनी है, यूजर कॉशियस हो, यूजर ये देखे कि भाई आपका डेटा जो है वो मतलब आपने अगर खुद स्ट्रॉन्ग यूजर नेम पासवर्ड रखे हुए हैं, अगर कोई आपके फेसबुक इंस्टाग्राम को हैक करने की कोशिश करता है और आपके पास कोई नोटिफिकेशन आती है, तो आप उसको किस तरह से डील करते हैं, कितना फ्रीक्वेंटली अपने यूजर नेम पासवर्ड को शेयर करते हैं। अगर कोई आपसे स्मार्टफोन आपका मांगता है, देखो एक चीज याद रखिएगा, ये एक वैसे भी आप लोगों के लिए एक मतलब काइंड ऑफ लाइक एक नसीहत है, ठीक है, एक रिमाइंडर है। और ये रिमाइंडर आप अपने बाकी बड़े बहन भाइयों, चाचा, मामू, फुफ्फो, खाला, अम्मी, अबू सबको बताएं। बट देखो सबसे द डेंजरस थिंग व्हिच हैज बीन इन्वेंटेड एंड देन गिवन टू अस इज दिस स्मार्टफोन थिंग, ओके, व्हिच दैट वी कैरी ऑल द टाइम विद अस। इफ एनीबडी, देखो यूजर मस्ट बी कॉशियस से जिक्र शुरू हो रहा है, एंटी हैकिंग, हैक होने से बच रहे हैं हम। If somebody asks you to give your phone, lend your phone, maybe if they want to make call to their mother because आपके दोस्त हैं और वो कहते हैं कि यार my mom is calling me, my phone has died and I just really need to make a call, please can you give me your phone। अब देखो कितनी दोस्त है बेचारा, उसको मेरे को फोन करना है, तो आपको तो देना पड़ेगा ना उसको फोन। लेकिन रिमेंबर दैट you never give this device to someone in their hand like this। कॉल करनी है, okay bro, no issue, tell me the phone number, and आप उस फोन नंबर को पंच करें, क्रंच करें अपने उसके ऊपर, ठीक है, इस तरह से, बिल्कुल ठीक है। पहले टाइप करें फोन, यहाँ पे उसका जो भी नंबर है वो लिखे, आपको नजर आ रहा होगा इस तरह से, उसका नंबर लिखे, नंबर लिख के फोन करके उसको लाउडर लगा के दे दें, यार ब्रो बात कर लो, ठीक है। तो प्राइवेट बात है, नहीं ब्रो, लाइक इफ देयर इज एन इमरजेंसी जस्ट कॉल इट, आई कैन नॉट गिव यू माय फोन इन योर हैंड। बेटा 21st सेंचुरी 2025 के बाद एंड ऑनवर्ड्स, आस्क मी, बिकॉज हम बच्चों को एथिकल हैकिंग भी पढ़ा रहे होते हैं, किसी को आप अपनी डिवाइस दे दो, और किसी को मेरे जितना थोड़ा सा भी अगर नॉलेज होगा, तो वो आपका फोन 1 मिनट के लिए लेगा, गिटहब पे जाएगा, अपनी कोई स्क्रिप्ट को यहाँ पे चला के 1.5 मिनट में एक स्पाईवेयर इंस्टॉल करके, और बोलेगा अम्मी का नंबर भी थोड़ी देर के लिए डायल करेगा, यूं हाँ हूं करके रिटर्न भी कर देगा कि अम्मी से बात हो गई। लेकिन अब आपके फोन का एक्सेस जो है वो आपके उस दोस्त के पास चला गया, अब वो तुम्हारे यूजर ने पासवर्ड भी हैक करता रहेगा, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन को भी ब्रीच करता रहेगा। कसूर क्या था, आपने इसके ऊपर ट्रस्ट करके अपना फोन दे दिया। तो याद रखिएगा कि आप जितने भी खुद भी जितने भी अच्छे दोस्त, आप अपनी खुद पर्सनल किसी को फेसबुक, इंस्टाग्राम, अपने बैंक अकाउंट, उनका यूजर नेम पासवर्ड मत दें। यहाँ पे जस्ट ड्राइव दिस कंक्लूजन, आई एम होप सो, मेरी बात लंबी नहीं हो रही लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। इफ यू आर लाइक रिपोर्टिंग टू योर पेरेंट्स, गार्डियंस, देन यू हैव टू गिव एक्सेस ऑफ योर फोन टू देम। इफ दे आस्क यू बेटा फोन दो, यू शुड बी एबल टू गिव देम फोन कंफर्टेबली, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ यू। ये लीगैलिटी होती है इसके अंदर, आप उनके, ठीक है, अंडर लाइक यू पीपल आर देयर sons and daughters। If like there is a married couple who have written an agreement, they have done that, they're just living with a marriage certificate, of course, then they are able to, they can give their phone to each other and they can go into the data, because अगर उसमें से कोई गड़बड़ करेगा तो of course वो एक legal framework के अंदर आता है। If there is a business contract between 2 or 3 people, ठीक है, ये चीज़ें आप बाकियों सबको भी बता सकते हो अपने घर में, और उसमें कोई फोन है जो कि बिजनेस फोन है, पर्सनली बिजनेस फोन है, तो वो 2 पार्टनर्स आपस में यूज कर सकते हैं, बिजनेस आईडी है उसको शेयर कर सकते हैं, रिटन डॉक्यूमेंटेशन हुई भी है, दोनों उसके 50% 30% जितने भी वो पार्टनर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसमें इंक्लूडेड है, दे कैन डू दैट, बिकॉज इफ एनीबडी विल गोइंग टू डू एनी stupid thing, it will comes under the category of the legal framework, जिसके ऊपर पकड़ाई हो सकती है, पूछताछ हो सकती है, वगैरह वगैरह। लेकिन a friend
a cousin. It doesn't matter how much you trust them, love them. This can never be the case later on life में. क्योंकि देखो, अगर अच्छे दोस्त हो, हम दोनों इस चीज को डिस्कस आउट करते हैं, समझते हैं, इसका मजाक नहीं. ठीक है, याद रखिएगा. तो ये बाकी सबको भी बताइए. तो इस सारी चीज का बेटा कहने का मतलब क्या था कि इतनी लंबी जो मैंने आपको कहानी सुनाई वो थी. मुझे बताओ ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है, यूजर मस्ट बी कॉशियस. आप कॉशियस हैं, आप खुद मोहतात हैं. अगर आप मोहतात नहीं हैं तो फिर हैक दुनिया में 98% लोग जो है वो कॉशियस नहीं होते और इसीलिए हैकर्स की चांदी है. ठीक है, नंबर 1. दोस्तों को ट्रस्ट नहीं करना है कभी भी नहीं. I think Ahmed have learned his lesson through a hard way. Any case, we all have to learn our lessons one or another way. User must be cautious. Keep strong passwords. ठीक है, बेटा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखने का मतलब ये है कि आपके जो पासवर्ड्स हैं वो कंप्लीटली रैंडम होने चाहिए. complete. Sometimes I'm forgetting the spellings. Complete की spelling क्या होगी उसमें? Complete. C-O-M-P. This is the drawback of using, the internet all the time. Keep the strong password completely random. इसको completely random होना चाहिए. मतलब इसमें special characters, numbers, capital letters, small letters होने चाहिए. कभी भी किसी भी तरह से, let's suppose if I ask you a question, कि कितने बच्चे हैं जिनका पासवर्ड सिर्फ 8 डिजिट लॉन्ग है? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पासवर्ड के अंदर उनकी डेट ऑफ बर्थ या उनका फ़ोन नंबर या उनका स्टार या उनके कंट्री या सिटी का नेम या उनके फेवरेट फुटबॉल क्लब का नाम या कोई भी ऐसी चीज़ उनको अच्छी लगती है उसकी कोई डेट या उसका कोई रेफरेंस लिखा हुआ हो? ठीक है, तो इफ यू पीपल आर डूइंग दिस, इट्स मीन यू पीपल आर ऑलरेडी वनरेबल. क्योंकि उसके लिए एक वर्ड अभी आगे आने वाला है, हम उस स्ट्रैटेजी को यूज करते हुए जल्दी से आपको हैक कर सकता. तो कंप्लीटली रैंडम होना चाहिए. मेरे एक दोस्त ने एक दफा अपने ग्रुप में, ओके गेट इट अहमद, यू हैव हैड योर एक्सपीरियंस. तो बेटा कंप्लीटली रैंडम होना चाहिए. एट लीस्ट 8 कैरेक्टर लॉन्ग, लेकिन ज्यादा हो तो ज्यादा अच्छा बात. मैं कहता हूं कि कम से कम 12 बिट लॉन्ग होना चाहिए. ठीक है, अवॉइड डाउनलोडिंग स्पेशियस फाइल्स, वो तो एक अलग कैटेगरी के अंदर आएगा. तो बेटा ये आपकी मेथड ऑफ प्रिवेंशन है. नाउ गेटिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्योंकि कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, हमें उसको भी मेंशन करना है. सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज लिखी हुई नजर आ रही होगी, आपको नजर आ रही है थ्रेड्स में. व्हाट इज दिस? Brute force force attack. attack. Force. A very simple strategy that is being used to guess the passwords actually. तो one of the hacking, अब ये सारे hacking के methods हैं, इसलिए मैंने टॉप पे आपको hacking पढ़ा दिया. ब्रूट फोर्स के थ्रू भी आपके यूजर नेम, पासवर्ड, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चोरी किया जाएगा इलीगल एक्सेस के लिए वगैरह वगैरह. नीचे पर जितनी चीजें बढ़ते रहेंगे, हैकिंग वाले पॉइंट्स फिट होते रहेंगे, डेफिनेशन फिट होती रहेगी, उसका एक एक नंबर तुम्हें वैसे ही मिलता जाएगा. तो इफ द ब्रूट फोर्स इज अप्लाइड, it's basically guessing the random passwords. Guessing passwords randomly. Either randomly. By applying all possible moves, all possible what we can call is, there is a key word for it, the combinations, all the possible combinations. For example,
अगर किसी की 4 डिजिट की पिन हमें इफ guessing 4 डिजिट पिन, ठीक है, 0000 से लेके 9999 तक सारी पॉसिबिलिटीज को रैंडम ट्राई करके देखेंगे, कोई ना कोई तो लगेगी। अब ऑफ कोर्स इसके लिए एक चीज तो ये है कि तुम किसी के स्मार्टफोन में जैसे वाईफाई का पासवर्ड है, या मे बी आप किसी का वाईफाई लगाएं घर में जो किसी का आ रहा हो आपके, या किसी भी जगह पे बैठे हुए, तो आप ये ट्राई करके देखें। इस कम्बिनेशन को एंट्री करें, हो सकता है लग जाए, ठीक है। पाकिस्तान 1, ठीक है, 111 4 1s 4 1s एंड 4 4s, या 87654321, ठीक है, ये @पाकिस्तान या पाकिस्तान @1। सो अब ये जो चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक तो हो गया रैंडमली गैस करना। अब इसके अंदर एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, जिसके लिए मैं आपको बता रहा था कि मैं आपसे पूछ रहा था कि आप समटाइम आपने किसी दोस्त से पूछे, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखते रहे, और यार तुम्हारे देखो तुमने क्या अपना पासवर्ड क्या रखा, लेट मी गेस, तुमने अपनी डेट ऑफ बर्थ रखी है ना, लेट मी गेस, डेट ऑफ बर्थ नहीं तो तुमने अपना फोन नंबर डाला हुआ है ना, तुमने जो है अपने घर का एड्रेस डाला हुआ है ना, तुमने तुम्हें वो वाला फुटबॉल का क्लब अच्छा लगता है ना, तुम्हारा स्पिरिट एनिमल ये है ना, तुमने उसको, तुम्हारा फेवरेट एनिमे कैरेक्टर ये, तो करते 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 विल कम टू अ कंक्लूजन बाय लुकिंग एट हिम, या उसके बारे में एक सोशल इंजीनियरिंग करके डेटा जमा करना। उसके लिए उसको जहाँ पे जो मेथड 2 लिखा हुआ है, स्टार्ट विद अ स्ट्रॉन्ग वर्ड लिस्ट, ठीक है, या फिर जिसको ये मैं कह रहा था, ये आपका मेथड 1 हो गया। मेथड 2 में क्या होगा, क्रिएट ए वर्ड लिस्ट, जिसको हम लोग हैकिंग की दुनिया में डिक्शनरी कहता है। हम जब कभी किसी पर्सनल का डेटा उठाते हैं, पिक करते हैं, ऑफ्टन देखो फेसबुक मेटा वगैरह ये क्या करते हैं, आपकी हर एक इंडिविजुअल की डिक्शनरी बनाता है। आपको क्या पसंद है, आप किस तरह की वीडियोस देखते हैं, आप जो है वो कैसा खाना पसंद करते हैं, आपके दोस्त कौन है, कहाँ पे रहते हैं, और वगैरह वगैरह, दे मेक अ डिक्शनरी आउट ऑफ यू एंड देन दे सेल दिस डेटा टू अदर पीपल। इसी तरह से लाइक इंडिविजुअल्स की अगर आपके पास डिक्शनरी मौजूद हो, तो उसके पासवर्ड को उससे रेलेवेंट कीवर्ड्स डाल के गेस करना, लगाना आसान होता है, रियली इजी। और ऑफ्टन आप क्या करते हो कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स जब पासवर्ड गेस किया जाता है, तो एक तो होता है कि आप खुद रैंडमली डाल के चेक कर रहे हो, एक चीज कहलाती है, अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, उसको हम कहते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन। आपने चेक किया, आपने सर्वर साइड पे, इससे पहले कि सर्वर डिनाई का रिप्लाई करे, विद इन मिली सेकेंड्स आपने 5000 सारी पॉसिबिलिटी चला के देख ली, कोई एक क्लिक करके कॉम्बिनेशन लगा और खुल गया। समझ रहे हैं आप? तो ब्रूट फोर्सिंग इज ट्राइंग मल्टीपल, थ्रोइंग मल्टीपल ऑप्शंस, उसमें से कोई कॉम्बिनेशन तो लगेगा। ब्रूट फोर्स के साथ खोल रहे हो तुम, तो सही है। स्टार्ट विद अ स्ट्रॉन्ग लिस्ट, द टेक्स्ट फाइल कंटेन अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड टू ब्रूट फोर्स, वगैरह वगैरह। The consuming methods taking several hours. Sometimes बिल्कुल guessing in the several hours भी लग जाता है. Avoid downloading suspicious files. Okay. तो बेटा ये brute force सब बच्चों को समझ में आ रहा है? इसमें कोई चीज मुश्किल तो नहीं है? Everything is good and Yes, good to, sir. brilliant. चलें जी. If we talk about, because हम थोड़ी सी उस हायरार्की को भी फॉलो कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज आती है, ये डेटा इंटरसेप्शन तो आसान सी चीज है कि आपने इंटरसेप्ट कर लिया बीच में डेटा हैकर्स ने। देयर इज अ पिक्चर व्हिच इज वेरी कॉमनली डिस्कस्ड अबाउट एज व्हाट वी कैन कॉल एज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। पिक्चर ये भी बनी हुई है, मैं ट्राई करता हूँ अगर मुझे कोई थोड़ी और अच्छी वाली पिक्चर मिल जाती है। So I want to talk about this, one of, again, the sophisticated, but still easy, and still NASA, CIA, NSA, still they are unable to hold इस तरह के strategically planned initiative attacks को कोई भी monitor या संभाल नहीं सकता, ये इतना sophisticated होता है। We call it DDoS, ठीक है, which basically translate into distributed
denial of service attack. ठीक है, इसके अंदर एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है, कीवर्ड zombie computers, zombie PC. You know, यूं करके आ रहा होता. So we have this DDoS, distributed denial of service attack, how hackers make a number of zombie computers and how those zombie computers are then later on used to attack on different servers around the world over the internet. So let me find the picture first. We have one picture here in our notes. लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी मुझे और फुल एचडी के अंदर मिल जाए. DDoS attack diagram. So this looks good. Command and control server, number of zombie computers, and attacking on a. I like the picture of the hacker. Looks cool. Bot master. Okay. Malicious attack. They all are like the same pictures. ये ज़्यादा sophisticated हो गया. Attacker. This looks cool as well. If I can copy the image and I can bring it here. Like this. Bots. Bots are basically big computers. Looks cool. अच्छा देखो इसमें होता ही है DOS अटैक के अंदर, और probably हमारे PCs, smartphones, computers, laptops very very much likely can be the zombie computers. उसकी रीजन देखो क्या, हम लोग जितनी भी विंडोज इंस्टॉल करते हैं, क्या हम एक्चुअली पेड वाली विंडोज इस्तेमाल करते हैं अपने लैपटॉप पीसीज में? ऑफ्टन ये होता है ना कि हमने थर्ड पार्टी इंस्टॉल करवाई हुई थी XYZ से, वो फ्री के अंदर क्रैक्ड वाली विंडोज इंस्टॉल करते हैं. ऑफिस जो हम लोग यूज करते हैं MS ऑफिस, क्या हम वो परचेस वाला यूज करते हैं या क्रैकर्स का यूज करते हैं, जो उसके आप दी पायरेट बे पे चले जाएं, किसी टोरेंट साइट पे चले जाएं, वहां से आपको धड़ाधड़ जो है ना बहुत सारे एडोबी प्रीमियर भी मिल जाएगा, और आपको जो है ना कोई सॉफ्टवेयर यूज करना है फाइनल कट प्रो वो भी मिल जाएगा, सारे क्रैक्ड सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे. तो ये हैकर्स या क्रैकर्स सॉफ्टवेयर इतने महंगे महंगे क्रैक करके फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट्स पे भाई क्यों रखते हैं? What is their agenda? कहते हैं कि दुनिया में never comes things, they never comes free, they comes with some sort of a cost. ठीक है, important to know. ये एक और लाइफ लेसन है कि दुनिया में कुछ फ्री नहीं होती भाई, किसी ना किसी कोई ना कोई आप किसी न किसी फॉर्म में कॉस्ट पे कर रहे होते हो. तो बेटा जो हम क्रैक्ड विंडोज यूज कर रहे होते हैं, जो क्रैक्ड हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं, या कोई हमें कोई APK भेज देता है हमारे स्मार्टफोन पे, अल्लाह माफ करे वो तो अपनी सिक्योरिटी ऑफ करके इंस्टॉल करना वैसे बहुत बड़ा पागलपन है, तो आप इंस्टॉल कर लेते हो, तो आपके PCs, आपके स्मार्टफोन, लैपटॉप से वो बॉट्स, या फिर जैसे बॉट के चेहरे बने हुए ना, या फिर ज़ॉम्बी, आई जस्ट रादर लाइक कॉलिंग देम ज़ॉम्बी, तो मैं बॉट्स को ज़ॉम्बी कहना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ. तो इसको हम क्या कह देते हैं? ज़ॉम्बीज, ज़ॉम्बे. तो वो ज़ॉम्बी बन जाता है. ज़ॉम्बी कैसे बन जाता है? हैकर को देखो असल में चाहिए क्या होता है, उसको गौर से सुनिएगा. जो सर्वर्स होते हैं ना, जैसे लेट्स सपोज आपका रिजल्ट आने वाला है, कैम्ब्रिज का जो है वो आपका वो सर्वर है कोई जो आपको रिजल्ट बताता है, आप चाहते हैं कि कैम्ब्रिज के सर्वर को हैक कर लें, उसी के अंदर अपने जाके नंबर चेंज कर लें, कुछ भी कर लें. तो आई रियली डोंट, ठीक है, दिस इज जस्ट रिसर्च पर्पसेस के लिए, मैं सिर्फ पढ़ाने के लिए बता रहा हूँ, तो मेरी बातों को सुन के आपने उसके ऊपर अमल नहीं करना, गॉड फॉरबिड. तो आप कैम्ब्रिज के सर्वर को हैक करना चाहते हैं, और आपने क्या किया? अब देखो सर्वर्स की ना एक लिमिटेशन होती है. जितने भी दुनिया के सर्वर्स होते हैं, कैम्ब्रिज का सर्वर हो, कोई विकीपीडिया का सर्वर हो, कोई फेसबुक का सर्वर हो, इंस्टाग्राम का सर्वर हो, कोई गेमिंग सर्वर हो, उनकी लिमिटेशन होती है कि एक वक्त में लेट्स सपोज 1000 एट वन टाइम इन 1 मिलीसेकंड. देखो जब वेबसाइट पे तुम जाते हो ना, किसी जगह पे क्लिक करते हो तो तुम्हें एक और वेब पेज दे देता है. अब लाखों लोग कनेक्ट हुए हुए होते हैं, लेकिन वो रैंडम वो जो है ना वो आपको वो दे रहे होते हैं सर्वर्स को. कोई पढ़ रहा है, उसने क्लिक किया, कोई कुछ और कर रहा है, थोड़ी देर के बाद क्लिक किया. व्हाट इफ कि किसी एक सर्वर के पास 1000 या 5000
रिक्वेस्ट एट द सेम टाइम चली जाए, तो उस टाइम पे जब देर आर मल्टीपल रिक्वेस्ट सेंड टू ए सर्वर इन अ गिवन टाइम, डिनायल ऑफ सर्विस को आप इस तरह से कह सकते हो, ठीक है। डिनायल ऑफ सर्विस, इसको पहले समझना जरूरी है। सर्वर का काम होता है आपको सर्विस प्रोवाइड करना। ये जितने मैंने सर्वर्स के नाम लिए, सोशल मीडिया वाले या यूट्यूब वाले या विकिपीडिया वाले, व्हेन नंबर ऑफ requests from clients overloads, ओवरलोड का मतलब बहुत सारी। इसके एग्जांपल यूँ देता हूँ कि अगर आपके स्कूल या कॉलेज या किसी जगह पे कोई गार्ड खड़ा हुआ है जिसका काम यह है कि वो सिर्फ सही लोगों को अंदर आने देगा, और आपने उसको बहकाना है, तो 3-4 दोस्त चले जाएंगे, वो करेंगे सर आप जरा रास्ता बताइएगा मुझे, यार कोई यहाँ पे कंधे पे टच करेगा, सर एक्सक्यूज मी अगर आप मेरी बात सुने, मैं बड़ा परेशान हूँ, ये हो गया, आपको पता है वहाँ पे हादसा हो गया। आपने उस गार्ड को 2-3 लोगों ने बहका के बातों में लगा दिया, उसकी अटेंशन आपने डाइवर्ट कर दी, उतनी सी देर में आपका चौथा दोस्त छुपके से अंदर चला गया। समझ रहे हो? तो सर्वर्स के साथ ये किया जाता है कि बहुत सारी रिक्वेस्ट एट द सेम टाइम भेजी जाती हैं। सर्वर कहता है भी इतने सारे लोगों को मैं वन टाइम पे एंटरटेन नहीं कर सकता। गार्ड कहेगा भाई चुप कर जाओ यार, मेरा सर नहीं खाओ। समटाइम टीचर्स को क्लास में स्कूल में तंग करते होंगे, वो भी कहता है भाई सब चुप कर जाओ यार, मैं किसी को कुछ बता नहीं पा रहा हूँ, समझा नहीं पा रही हूँ। तो जब डिनायल ऑफ सर्विस आना शुरू करेगा, तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम के अंदर हैकर्स क्या करते हैं कि जब सर्वर डिनायल ऑफ सर्विस का रिप्लाई करता है तो वो सिक्योरिटी को बाईपास कर जाता है। अब डिनायल ऑफ सर्विस के लिए गौर से सुनिएगा कि एक तो होता है डिनायल ऑफ सर्विस, मैं अपने घर में 500 स्मार्टफोन रख दूं, तो जो कि चाइना इस तरह के काम करता भी है ना, उसके अंदर इस तरह के मुख्तलिफ हैकर्स हैं भी, और उसका भी उन्होंने तोड़ निकाला, इसलिए वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। अगर 500 स्मार्टफोन से मैं एट द सेम टाइम क्लिक करके एक रिक्वेस्ट इनिशिएट करूंगा तो सर्वर डाउन हो सकता है। उसका हल क्या निकाला कि भाई किसी रेलेवेंट क्लोज एक ही सिटी से या एक ही टाउन से अगर रिक्वेस्ट एट द सेम टाइम आएंगी ना, तो उसको वो एंटरटेन नहीं करता, उसको वो ब्लॉक कर सकता है, उसको चैनल कर सकता है कि भाई लाइन में लग जाओ, बारी बारी आओ। लेकिन अगर पूरी दुनिया के डिफरेंट कोने से डिस्ट्रीब्यूटेड अगर लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो सर्वर उसको कैलकुलेट नहीं कर पाता और वो डिनायल ऑफ सर्विस में चला जाता है, और जैसे डिनायल ऑफ सर्विस में जाता है हैकर्स इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं। समझ रहे हैं आप? तो इसमें किया ये जाता है कि पहले हैकर्स मुख्तलिफ दुनिया के लोगों के अंदर अपने सॉफ्टवेयर फ्री करके क्रैक करके देते हैं, लोग अपने अपने कंप्यूटर्स पर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं, और सॉफ्टवेयर कुछ नहीं करता, आपके लिए कोई नुकसानदेह नहीं होता, लेकिन वो ज़ॉम्बी कंप्यूटर बन जाता है। ज़ॉम्बी कंप्यूटर का मतलब ये कि हैकर जब कभी बैठेगा, एक रिक्वेस्ट इनिशिएट करेगा अपने कंट्रोल मास्टर कंप्यूटर से, और वो जितने भी ज़ॉम्बी उसके पीसीज होंगे, क्योंकि वो उसके वाले सॉफ्टवेयर वहाँ पे रन हो रहे होंगे, तो वो पीसी बस रिक्वेस्ट एक जनरेट करेंगे, आपको पता भी नहीं होगा, आप गेम खेल रहे होंगे, लेकिन आपका पीसी किसी सर्वर को पिंग भेज रहा होगा, पिंग PING पिंग रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा होगा, और सारे वो जितने ज़ॉम्बी कंप्यूटर्स थे या जो बॉट्स यहाँ पे लिखा हुआ दुनिया के मुख्तलिफ जगहों से, क्योंकि उसने अपना सॉफ्टवेयर टोरेंट पे डाला हुआ था, लोगों ने कराची में भी कर लिया, नैरोबी में भी कर लिया, और टोक्यो में भी कर लिया, मुख्तलिफ जगहों में कर लिया इंस्टॉल। तो वहां से जैसे रिक्वेस्ट जाएगी, डिनायल ऑफ सर्विस विल स्टार्ट हैपनिंग। कैन यू फील दैट? Distributed denial of service. So the systems are distributed around the world. They send a request for a server to request for the server to get their services. And when there are more than one request, numerous requests, the servers start replying with the denial of service, and hence the security got compromised. So I'm just throwing some English के keywords at you people, which you people are really good at. समझने वाली बात है कि जब हैकर बॉट्स जो ज़ॉम्बी कंप्यूटर यूज करते हुए अराउंड द वर्ल्ड रिक्वेस्ट जनरेट करता है किसी सर्वर के लिए, वो सर्वर आपको डिनायल ऑफ सर्विस देना शुरू कर देता है, तो वो आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। याद रखिएगा। सो लेट मी टेक यू टू द बुक, सो आई कैन गिव यू बिट ऑफ अ बुकिश नॉलेज। अब आपको थोड़ा किताबों वाला नॉलेज देते हैं कि हमारे नोट्स में किस तरह से लिखा हुआ है। paper3bandishaw.com, आई थिंक मैंने नोट्स ओपन किए हुए तो थे यहाँ पे। लेट मी सी, चलो दोबारा ओपन कर लेते हैं, बिकॉज वी हैव द एक्सेस टू आवर वेबसाइट। एक गलती से एयर्स लेवल खुला हुआ है,
ओ लेवल्स दोबारा खोलते हैं, चैट 5 पे जाते हैं। बट डिनायल ऑफ सर्विस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, और इसकी पिक्चर भी आती है। जो पिक्चर मैंने बनाई हुई है ना, मैंने क्यों सिंपल पिक्चर बनाई हुई है, इतनी सी पिक्चर के आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। अटैकर, बॉट्स या ज़ॉम्बी कंप्यूटर्स। फिर आपने एरो लगाने हैं, टारगेट, टारगेट की जगह अगर आप सर्वर लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ पर इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ कि मल्टीपल रिक्वेस्ट्स sent in one time, और जो आपका सर्वर है, मुझे एक सेकंड दीजिएगा, इसको मैं थोड़ा ज़रा और सोफिस्टिकेटेड कर लूँ आप लोगों के लिए। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। पिक्चर का हिस्सा बन गया, सॉरी। ये काम करना ज़रूरी था, इसलिए इसको मैं मिटा के यहाँ पे लिख रहा हूँ। बट ये जो एरोज यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, तो ये क्या है? मल्टीपल रिक्वेस्ट। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि पिक्चर बनाने के लिए आती है। रिक्वेस्ट सेंट एट वन टाइम, ठीक है। और आपका जो सर्वर है, denial of service, reply with denial of service, ठीक है। सर वो सर्विस का क्या है जिससे रिक्वेस्ट रिफ्लेक्ट हो रही है? बेसिकली दिस सर्विस को फिलहाल हमारे सिलेबस के अंदर यू डोंट कंसिडर इट एनीथिंग, जस्ट कंसिडर इट कि हमारे बॉट ने बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजी और वो डिस्ट्रीब्यूट होकर हमारे सर्वर के पास जा रही हैं, और सर्वर हमें जो है वो डिनायल ऑफ सर्विस की रिक्वेस्ट भेज रहा है। बेसिकली यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इस तरह के यहाँ पे बॉट्स और हैं, बॉट्स और है, रिक्वेस्ट आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। बट हमारे फॉर द सेक ऑफ आवर सिलेबस दिस इज एनफ, ठीक है। तो ये और फर्दर यहाँ पे हैकर्स जो है, मतलब एक हैकर अगर यहाँ बैठा हुआ है ना, तो यहाँ पे एक हैकर और बैठा हुआ हो सकता है, 2 3 4 10 12 20 25 हैकर्स मिलके कोऑर्डिनेटेड अटैक्स करते हैं, उसको रिक्वेस्ट को और जनरेट करते हैं, उसकी इंटेंसिटी को इंटेंसिफाई करते रहते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, ज़ॉम्बी कंप्यूटर्स generate requests around the world, and the servers start replying with the denial of service, and then hackers can bypass the security. So I just wanted to give you a bit of bookish knowledge. Okay, denial of service attack is an attack meant to shut down a machine or a network, making it inaccessible to its intended users. Attackers may be able to prevent a user from accessing वगैरह वगैरह वगैरह. Actual, ठीक है, distributed traffic originates from many different computers, which makes it hard to block the attack. This happens through user's email account. Attacker sends many spamming mails वगैरह वगैरह, बहुत सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स consequently वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन याद रखिएगा इसको, if I can jot it down, there are certain signs a user can look out for to see if becoming a victim of: slow network performance, inability to access certain websites, large amount of spamming email reaching user's email account, using an up-to-date malware checker, setting up the, अच्छा ये सारे methods of prevention और possible effects। मैंने आपको कहा था कि जब भी कभी हम किसी भी इसको पढ़ेंगे, तो मैं अभी फिलहाल सारा definition के ऊपर emphasize कर रहा हूँ। ये method of prevention हो गया, ये इसके possible effects हो गए, ठीक है।
बेटा ये हो जाएंगे इसके पॉसिबल इफेक्ट्स। सो दीज आर इफेक्ट्स। हमेशा आप जब भी कभी सिक्योरिटी को पढ़ोगे ना तो इसी कैटेगरी के अंदर इसको डिवाइड होता हुआ देखोगे, और पेपर के अंदर एग्जाम भी इसी तरह से आता है। तो ये इसके हो जाएंगे इफेक्ट्स। और फिर प्रिवेंशंस। प्रिवेंशंस हमारे पास आ जाएंगे ये वाले। ये हमारे पास आ गए प्रिवेंशंस। ये आ गए हमारे पास इफेक्ट्स। और डेफिनेशन इसकी मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी सी इसको दोबारा एक दफा पढ़ो, समझो, गौर करो। मैं फिर एक बार फिर लिख के दिखा दूंगा, लेकिन टेक इट एज खुद से पढ़ना है। मैंने होमवर्क कहना छोड़ दिया क्योंकि बच्चे होमवर्क सुन के बोर होते हैं। खुद से पढ़ना में ये है कि आपने डिनायल ऑफ सर्विस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से हैकर जो है वो डिफरेंट विक्टिम्स कंप्यूटर्स को यूज करते हुए, ज़ॉम्बी कंप्यूटर्स को यूज करते हुए मल्टीपल रिक्वेस्ट जनरेट करता है। और वो मल्टीपल रिक्वेस्ट जब सर्वर उनको सर्विसेज को फुलफिल नहीं कर पाता तो वो डिनायल ऑफ सर्विस का रिप्लाई करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सिस्टम डाउन हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि ज़ॉम्बी कंप्यूटर कैसे बनते हैं। पार्ट ऑफ द सिलेबस नहीं था, लेकिन इट्स गुड टू नो, इट्स रियली गुड टू नो कि हाउ डज ज़ॉम्बी कंप्यूटर्स आर एक्चुअली मेड, ताकि आपको भी उस चीज़ का आइडिया हो। ठीक है, व्हाट्स दैट ग्रे थिंग 730? You're asking about this thing, right? These are further systems like this, again may be monitored by, मतलब ये वाला जो सेटअप है ना वो पूरा यहाँ पे भी लगा हुआ हो सकता है। ये सारा सेटअप आपका यहाँ पर भी हो सकता है कि इधर भी और कंप्यूटर्स हैं जिनको एक हैकर मॉनिटर कर रहा है। ठीक है, लाइक यू हैव वन पीसी, ऑफ कोर्स 3 पीसेस नहीं होते, बहुत सारे पीसी होते हैं, और हैकर जो है वो अपने लैपटॉप पे बैठ के इनको भी मॉनिटर कर रहा है। ये सीन यहाँ पर भी बना हुआ है, तो उसको और डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। लेकिन यू जस्ट कीप इट दैट वे, जस्ट ड्रॉ दिस पिक्चर, दैट वुड बी एनफ। इफ यू इवन नॉट गोइंग टू ड्रॉ दिस, जस्ट दिस थिंग, अगर तुम्हारी ब्लू वाली वायर सीधी भी हो जाएंगी, स्टिल इट विल गोइंग टू वर्क। ठीक है, Yes, sir. ऑसम। डिनायल ऑफ सर्विस का मैंने इफेक्ट भी बता दिया आपको, इसके मेथड ऑफ प्रिवेंशंस भी हमने देख लिया है। इसकी डेफिनेशन के ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस है, उसको देखिएगा। हैकिंग को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, और ख़ुद से पढ़ना, नहीं पढ़ोगे आज की डेट में नहीं पढ़ोगे सब भूल जाओगे। और इसको आपने पढ़ना है, व्हाट वाज दैट, ब्रूट फोर्सिंग, उसका मेथड 1 मेथड 2 दोनों। एक के अंदर जिसके अंदर रैंडमली पासवर्ड्स को गेस करो, नंबर 2 जिसके अंदर आपने एक लिस्ट बनाई हुई है डिक्शनरी बना के, उसके थ्रू अटैक कर रहा है। ठीक है पीपल, आई एम थ्रोइंग अ लॉट ऑफ वर्ड्स, रिमेंबरिंग दैट कि सेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड, पब्लिक लेजर और प्राइवेट लेजर, उसको भी याद रखना है तुम्हें। ब्लॉकचेन, वो सब्सिक्वेंट ब्लॉक्स किस तरह से एक दूसरे को वेरीफाई करते हैं ओवर अ नेटवर्क, वो वाली डेफिनेशन, और किस तरह से ब्लॉक प्रीवियस हैश, करंट हैश एंड डेटा से बनता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, याद नहीं मतलब लॉजिकली समझनी है। सो इफ आई बी आस्किंग यू, यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन मी विद दिमाग में रीजनिंग के साथ, जिसको अक्सर कहता हूँ कि थोड़ा इमेजिन करके, रट्टा नहीं लगाना। ठीक है, कैन यू गाइस डू दैट इंशाल्लाह? ठीक है बेटा, मैं इंशाल्लाह इसको एक्सपोर्ट करके आज रात तक आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा, लेक्चर्स को भी अपडेट कर दूंगा। अगर किसी का क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो मुझसे पूछो, मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ।